माँ बगलामुखी साधना, 10 महाविद्याओं की साधना का मैं वो रहस्य आज आप सभी को बताने वाला हूँ, जो रहस्य शायद ही आपको किसी ने बताया होगा या फिर कोई बताते होगी। देखिए, माँ बगलामुखी माँ की साधना हजारों मनुष्य करते हैं। हजारों मनुष्य माँ बगलामुखी माँ के बीज मंत्र का जाप करते हैं। हजारों लोग माँ बगलामुखी माता जी की उपासना करते हैं, लेकिन उन हजारों लोगों में कोई कोई ही भगवान का ऐसा परम भक्त होता है जिसे माँ बगलामुखी माता जी या फिर 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि 12 वर्ष का एक तपकाल होता है। सतयुग में एक ही बार अनुष्ठान करने से परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। त्रेता युग में 3 बार और द्वापर में 2 बार और कलयुग में 4 बार अनुष्ठान करने से परम तत्व महाविद्याओं की प्राप्ति हो जाती है। किसी भी प्रकार का प्रार्थी करे साधना, कलयुग में 12 वर्ष में उसे सिद्धि मिली ही जाती है। इसलिए आप सभी से बताना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी माता जी की सिद्धि अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो ये मत सोचिए कि आपको 1 साल में 2 साल में सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि 1 साल की पूरी श्वास की भी गणना की जाए और 24 घंटे भी आप माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करोगे तो उस ऊर्जा को या तो सहन नहीं कर पाओगे या फिर साधना लगातार नहीं कर पाओगे या फिर उस ऊर्जा से प्राप्त होने वाली शक्ति का आप दुरुपयोग करना चालू कर दोगे। इसीलिए भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से निरंतर समय समय पे माँ बगलामुखी माता जी का अनुष्ठान करते रहे और अनुष्ठान से माँ भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहें। अनुष्ठान अर्थात संकल्पबद्ध कर्म, निश्चित कर्म जो आपने संकल्प शक्ति से ध्येय बनाया है कि मैं इतने दिनों में इतना जाप करूंगा, इस तरह से माँ भगवती आपका पूजन करूंगा, इस तरह से माँ भगवती इतने दिनों में इतनी संख्या का जाप करके माँ भगवती आपको प्रणाम करूंगा, आपको प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। आज हर एक मनुष्य महाविद्याओं की साधना करना चाहता है क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और सबसे पहले तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेता है, यूट्यूब का सहारा लेता है और उसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि माँ बगलामुखी माता जी का 36 अक्षरी मंत्र जाप करना है, 27 अक्षरी मंत्र जाप करना है, पीले कपड़े धारण करना है, आपको माता जी को पीला श्रृंगार अर्पित करना है, पीला भोग अर्पित करना है, आपको साधना बढ़ते क्रम में करना है, आपको सबसे पहले माँ बगलामुखी माँ का ध्यान करना है, विनियोग करना है, हृदयादिन्यास करना है, करन्यास करना है। लेकिन यह सब आपको प्राप्त होने के बाद में भी तप तो करना ही होगा, जाप तो आपको करना ही होगा और वहाँ भी आपको एक दिव्य गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके पुरुष शरण पूर्ण होते जाएंगे, अर्थात 1-1.25 का आपका पुरुष शरण होगा, उसके बाद आपको जो ऊर्जा प्राप्त होंगी तो उस ऊर्जा से बहक जाओगे आप, क्योंकि जीवन में इतने सुख शांति और इतने अच्छे अच्छे दृश्य आ जाएंगे कि उसमें आप मोहित हो जाओगे और साधना को स्थगित कर दोगे। इसीलिए एक अच्छे गुरु का उद्देश्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है और महाविद्याओं की साधना एकांत स्थान पर, पर्वत की चोटी पर, घनघोर जंगल में, नदियों के संगम पर या फिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हो, माँ भगवती के 51 शक्तिपीठ हो, जहाँ पर ऋषि मुनियों ने कठिन तपस्या की हो, जहाँ उन्हें भगवान ने दर्शन दिए हो, ऐसे स्थान पर जाकर भी आप माँ भगवती की साधना करते हो, चलते हुए, घूमते हुए, पहाड़ के ऊपर बैठते हुए, तो वहाँ आपको तप का दुगना फल प्राप्त होता है, चौगुना फल प्राप्त होता है और आपको सिद्धि मिलने के लिए भगवान का अपार आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैंने भी अपनी यात्रा इसी प्रकार से की है, जिस प्रकार से कई ऋषि मुनि महात्मा हिमालय की गुफाओं में जाकर साधना करते रहते हैं, बड़े बड़े दिव्य स्थानों पर जा के साधना करते रहते हैं। मैं हूँ माँ भगवती का ही भक्त, माँ पीताम्बरा माता जी का, माँ कामाख्या माता जी का, भगवान शिव का ही, लेकिन उन स्थानों पर दर्शन करने के उद्देश्य से जाकर वहाँ पर कठोर साधना की। आप सभी ये जो
केदारनाथ धाम के जो वीडियो को देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग घोड़े के ऊपर बैठ के आते, पालकी के ऊपर बैठ के आते, हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे उससे भी बैठ के आते। लेकिन मैंने संकल्प लिया था कि मैं ये 22 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही पार करूँगा, क्योंकि इन पैदल यात्रा के क्षणों में मुझे माँ भगवती का ध्यान करना है, माँ भगवती की स्तुति करना है, माँ भगवती की वंदना करना है। और जो भक्त तपेगा उसे तो वास्तव में ही फल प्राप्त होगा। यह बड़ा ही दिव्य सफ़र था मेरे जीवन का। और इस स्थान पर जब बाबा के श्री चरणों में मैं पहुंचा, तब मैंने जो भगवान शिव का दिव्य मंत्र मुझे सद्गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ था, जिस मंत्र को मैं निरंतर जपते रहता, उसी मंत्र से मैंने केदारनाथ भगवान को प्रणाम किया। और केदारनाथ धाम में केदारनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह में भी माँ भगवती पीताम्बरा माता जी के दिव्य मंत्र का मैं जाप करते रहा। अधिक से अधिक समय बाबा केदारनाथ जी के चरणों में, बाबा केदारनाथ धाम के गर्भगृह में मैंने रुकने का प्रयास किया। केदारनाथ जी का भगवान शिव के रूप में और माता बगलामुखी माता जी का महाशक्ति के रूप में मैंने स्मरण किया, ध्यान किया और माता रानी की साधना करते रहा। एक साधक हर क्षण हर पल अपने इष्ट का ध्यान करते रहता है, और इष्ट देवी मेरी माँ बगलामुखी माता जी और इष्ट देवता भगवान शिव। भगवान केदारनाथ जी के धाम के पीछे ही आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी की समाधि है, क्योंकि इसी स्थान से भगवान आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी अदृश्य हुए थे और यही उनकी समाधि बनी है। तो इस स्थान पर मुझे दर्शन करना था, इस स्थान पर भी मुझे माता भगवती और भगवान शिव का चिंतन करना था, क्योंकि जिस मार्ग से मैं साधना कर रहा हूँ, जिस मार्ग का मैं अनुसरण कर रहा हूँ, जिस मार्ग से मैं माँ भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ, वह मार्ग आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी का ही है। और हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज भी, डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी इसी संप्रदाय से हैं और इसी मार्ग से वे अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि तक पहुँचे हैं। तो इसीलिए मुझे इस स्थान पर आकर भी माँ भगवती का चिंतन करना था, माँ भगवती का ध्यान करना था और माँ भगवती को प्रसन्न करना था इस दिव्य स्थान पर आकर। और वह मेरा सपना पूर्ण हुआ और माता रानी की बड़ी कृपा प्राप्त हुई। वैसे तो भारतवर्ष के हजारों लोग बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ बिरले भक्त भी होते हैं जिनका उद्देश्य उनके इष्ट को प्रबल करना होता है, इष्ट को सिद्ध करना होता है, जिनका उद्देश्य इष्ट की साक्षात्कार करना होता है। और जो दिव्य ऋषि मुनि महात्माओं के सानिध्य में कार्य करते हैं, दिव्य ऋषि मुनि महात्माओं के सानिध्य में प्रयोग करते रहते हैं, उन्हें सिद्धि मिलती है, उन्हें परम सिद्धि मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातों के साथ में ही बड़े बड़े दावे भी करते हैं कि वे महाविद्या के बड़े परम भक्त हैं, महाविद्या की बड़ी अनन्य साधना करते हैं, महाविद्याओं को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन वास्तव में जब कर्म की बात आती है, जब समर्पण की बात आती है, जब त्याग की बात आती है, जब निष्काम भाव से भक्ति करने की बात आती है, तो उनके दांत भी हाथी के दांत जैसे नज़र आते हैं। खाने की कुछ और होते हैं और दिखाने की कुछ और होते हैं। भगवान केदारनाथ और माता पीताम्बरा माँ की कृपा से केदारनाथ धाम पर जो मैंने अनुष्ठान किया, जो साधना की, जो तप किया, वह पूर्ण रूप से सफल हुआ। और माँ भगवती का मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इन केदारनाथ की घाटियों में, केदारनाथ की पहाड़ियों में मुझे साधना करने का अवसर प्रदान किया।